अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कोहे खज़र की, यानी जहाँ खज़र अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था और उन्होंने रियाज़ व इबादत की थी, जो आलम तकवीन के पैगम्बर हैं, तो अब मैंने वहाँ उनकी जो अंदर ईरानी गवर्नमेंट ने अब उस जगह को मस्जिद बना दिया है, और मैंने वो जगह भी दिखाई जहाँ पे हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम जो आलम तकवीन के पैगम्बर हैं, उन्होंने वहाँ इबादत करते थे। तो ये वो जगह है जो कोहे खज़र के नाम से मशहूर है। तो नाज़रीन, आप यहाँ देख सकते हैं, ये तकरीबन सतह ज़मीन से 1000 फ़ीट की बुलंदी पर है। अगर मैं इसे इमारतन काउंट करूँ तो ये तकरीबन कम व बेश अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 70 से 80 फ्लोर, या जो एक साहब कह रहे थे कि 90 फ्लोर्स की अगर कोई बिल्डिंग हो या 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग हो, तो ये उतनी ऊंची जो है जगह है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा नज़ारा भी करा दूं। तो हमने यहाँ की रियाज़ व इबादत कर ली है। यहाँ पर हमने हदियतन 2 रकात नफल नमाज भी पढ़ी है, जो है नमाज शुक्र भी कहा जाता है। और यहाँ हम इस वक्त, अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। ये ईरान का शहर पीछे कुम है, और ये मैं नीचे की तरफ उतर रहा हूँ। ये आप ज़रा देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ बड़ी ख़तरनाक भी हैं, ये अगर आप देख लें नाज़रीन सामी। और यहाँ बड़ा संभल के उतरना है, और मैं वीडियो भी बड़ी संभल के बना रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों का अंदाज़ा हो। और हम इस वक्त ईरान के शहर कुम में हैं, जहाँ पे हमने ये पूरा जो पहाड़ी सिलसिला है कोहे खज़र है। अगर आप देखें, ये कोहे खज़र कहलाता है, जहाँ हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था। और ये पीछे आप शहर कुम, जो ईरान का शहर है, उसका आप पूरा व्यू कर सकते हैं नाज़रीन, पूरा व्यू कर सकते हैं। तो ये मैं उतरता जा रहा हूँ, आप सीढ़ियाँ भी देख लें कितनी ख़तरनाक है, कितनी ख़तरनाक सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बहुत संभल के आना है, और बड़ी क़ुव्वत और ताकत चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, बड़ी क़ुव्वत और ताकत चाहिए यहाँ से वापस जाने के लिए। और अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो फिर आप यहाँ ना आएँ, क्योंकि आपकी इतनी सांस फूलेगी कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।